आज का वर्ड निश्चय आपसे बात करेगा, क्योंकि इसने मुझे बहुत आशीष दी। इस वचन ने, कल मैं एक जगह में था और मैंने इस वर्ड को शेयर किया था। आज मैं नहीं जानता प्रभु किस तरीके से आपसे बात करेगा इस वर्ड से, लेकिन ये आपको निश्चय बहुत बड़ी आशा देगा। मेरे साथ निकालिए फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन। प्रभु का कलाम कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। हालेलुया। पौलुस एक बात को कह रहा है और वो बात है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आप वचनों को बहुत ध्यान से पढ़िए। प्रभु का कलाम क्या ऐसा कह रहा है कि प्रभु में कभी कभी आनंदित रहो? प्रभु का वचन क्या यह कह रहा है थोड़े समय प्रभु में आनंदित रहो और फिर उदास हो जाओ, फिर भूल जाओ सारी चीजों को? क्या परमेश्वर का वचन ऐसा कुछ कह रहा है? नहीं, प्रभु का वचन कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु कह रहे हैं कि परिस्थितियां, हालात कुछ भी क्यों ना आपको हर समय आनंदित रहना है। हो सकता है आपके परिवार में कलेश हो सकता है चीजें आपके फेवर में ना हो सकता है कोई बीमारियां, कोई तकलीफ आपकी जिंदगी के ऊपर हावी हो, पर हर एक चीज के लिए खुदा का कलाम कह रहा है आपको आनंदित रहना है, प्रभु में आनंदित रहना है। हालेलुया। मैं इस पे मनन करने लगा और मैं सोचने लगा प्रभु ने क्यों कहा कि हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है। कोई तो बात होगी इस जॉय के अंदर, कोई तो कारण होगा जो प्रभु कह रहा है तुम्हें आनंदित रहना है और सदा आनंदित रहना है। आपको मालूम आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है शैतान के अगेंस्ट, और शैतान क्यों आपके आनंद को चुराना चाहता है? आपको मालूम आनंद आपका एक बहुत बड़ा हथियार है। बाइबल कहती है प्रभु का आनंद मेरा बल है, मेरा दृढ़ गढ़ है। और जब प्रभु के वचन में ये बात आई है, इसका मतलब प्रभु का जो आनंद है वो सच में आपकी स्ट्रेंथ है। और इसीलिए प्रभु का कलाम कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमेशा आपका आनंद आपकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए कि आज चलो बर्थडे है, आज चलो अच्छा समय है तो आज हम आनंदित हैं, पर कल जब हालात बदलेंगे तो हम रोएंगे, हमारे मुंह पे उदासी छा जाएगी। ये नेचुरल है कि परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, आपका आनंद आपको बना के रखना है। प्रभु का वो आनंद हमेशा आपके अंदर होना चाहिए। और आपको मालूम शैतान सबसे पहले इस आनंद को चुराने का प्रयास करता है। वो आपके जहन में थॉट्स डालता है। जब वो बीमारियों में, जब वो पीड़ाओं में आपको लेके जाता है तो सबसे पहले थॉट आपके जीवन में क्या आता है कि अब ये हालात ऐसे ही रहेंगे, अब परिस्थिति नहीं बदल सकती। आपसे कोई मुलाकात करे, आप उसको हमेशा उदास मन से जवाब देते हैं। आपके परिवार में कलेश है और आपका मुंह उसी के कारण उदास रहने लगता है, जबकि प्रभु इसके विपरीत बात कर रहा है कि आपको आनंदित रहना है। क्यों? क्योंकि आनंद आपका बल है। हालेलुया। आपको अपने आनंद को कभी जिंदगी में छोड़ना नहीं है। बहुत सी लाइफ मैंने ऐसी देखी है जिनका आनंद परिस्थितियों पे निर्भर करता है। हमेशा हमेशा उनके सर्कमस्टांसेस जैसे हैं वो उसमें आनंद को महसूस करते हैं, अगर परिस्थिति बदल गई तो वो दुख को महसूस करते हैं, फिर उनका आनंद चला जाता है। बहुत सी लाइफ ऐसी हैं और इस कारण से शैतान उनकी जिंदगी के ऊपर प्रबल हो जाता है। आपको कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, प्रभु का दास पौलुस कह रहा है मैं कहता हूं तुम आनंदित रहो, सदा प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। क्यों 2 बार कह रहा है? एक बार से
काम नहीं चला, वो कह रहा नहीं, मैं दोबारा भी कहता हूं कि आनंदित रहो। इसका मतलब आनंद बहुत बड़ी ताकत है। एक मसीह जीवन के लिए आनंद सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 137, तो वहां लिखा है, बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्हें वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाह कर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। अब सोचिए, ये बंदवाई में है, ये बेबीलोन की बंदवाई में है इजरायली लोग, और इन्होंने अपनी वीणाओं को टांग दिया है। इनके आंसू बह रहे हैं, दुख में हैं। अब क्योंकि ये दुख में है, ये पीड़ा में है, ये आराधना नहीं कर पा रहे। इन्होंने अपनी वीणाओं को टांग दिया है। और आपको मालूम, कई बार बहुत से जीवनों का हाल बिल्कुल ऐसा है। जब वो बंदवाई में होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की बंदवाई हो, किसी भी प्रकार का वो बॉन्डेज हो, जब वो उसमें होते हैं तो उनका मन भी बिल्कुल इनके समान हो जाता है। जबकि बाइबल हमें सिखाती है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, यानी कि एक दवाई की तरीके से वो काम करता है। पर बहुत से जीवन बिल्कुल इजरायलियों के समान हो जाते हैं। वो जब ऐसी परिस्थिति में होते हैं, बॉन्डेज में होते हैं, तो वो अपनी आराधना बंद कर देते हैं। आपको मालूम, मैंने कहा, शैतान जैसे ही आपके जॉय को चुराता है, आप उदास रहने लगते हैं, आपका मन शोक से भर जाता है, और आपके मुंह से आराधना नहीं निकलती परमेश्वर की, आप प्रेज नहीं कर पाते। और यही हालात इनके थे। ये बंदवाई में थे, इन्होंने अपनी वीणाओं को टांग दिया, कह रहे हम नहीं गा सकते, हमारे रोने वालों ने हम पे बहुत अत्याचार किया, और वो चाहते थे हम गीत गाएं, पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। और आज बहुत से लोगों का हाल यही है, उन्होंने भी अपनी प्रेजेस को टांग दिया है, उन्होंने भी अपनी आराधना को टांग दिया है। जब बीमारी आ गई, जब तकलीफ आ गया, परिवार में कलेश आ गया, होना तो ये चाहिए था कि उनकी प्रेजेस बढ़ जानी चाहिए थी, उनकी आराधना बढ़ जानी चाहिए थी, पर क्योंकि अब वो बॉन्डेज में है, उन्होंने अपनी प्रेजेस को अलग कर दिया है। और शैतान यही चाहता है कि जब हम ऐसी परिस्थिति में आए, हम परमेश्वर की आराधना बंद करें, हम उस आनंद को जाने देते हैं। जबकि बाइबल हमें सिखाती है, हमें आनंदित तो रहना है, मगन रहना है, परिस्थिति कोई भी हो। पौलुस और सिलास जब बंदी गृह के अंदर थे, जेल के अंदर थे, पांव ठुके हुए थे, खून बह रहा था, बहुत खराब परिस्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मालूम, परमेश्वर का वचन एक बात कहता है कि वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, भजन गा रहे थे। बाइबल सिखाती है याकूब में, यदि तुम में कोई दुखी हो तो भजन गाए, परमेश्वर की स्तुति गाए। क्यों कह रहा है प्रभु का कलाम? अरे दुखी है तो दुख के गीत गाएंगे, दुख है तो दुख का बयान करेंगे। नहीं, प्रभु कह रहा है इसके विपरीत, उन्हें आराधना करनी है। कारण क्या है? जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप अपने जॉय को वापस रिसीव करते हैं। आप ये कहते हैं परिस्थितियों को कि परिस्थिति तेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, मेरे खुदा का अधिकार मेरे ऊपर है। हालेलुया, समझ आ रहा है? पर हम अपनी आराधना टांग देते हैं। हम अच्छे समय में आराधना कर पाते हैं, पर बुरे समय में कई बार बहुत से जीवनों से आराधना भी नहीं होती है। होता है? कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि हाँ, मैंने अपनी बीमारी में घुटने टेक के आराधना करी है, मैंने अपनी परिस्थिति जो खराब थी, घर में लड़ाई हुई, कलेश हुआ, हमने लड़ाइयां कर ली और उसके बाद हम सब मुंह फुला के बैठ गए। आराधना किसने करी? प्रभु चाहता था उस घड़ी में आप प्रेस करें। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि प्रेस परमेश्वर को नीचे लेके आता है। हालेलुया। जॉय की ये ताकत है, और वो आनंद जो प्रभु का है, ये ताकत है, वो आपको बल देता है। किसके खिलाफ? शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए। और अगर शैतान आपके जॉय को ही चुरा ले, आपका जॉय चला गया, अब आप प्रेस भी नहीं कर पाएंगे, आपके मुंह पे उदासी छा जाएगी। मुझे एक बात अमेजिंग लगी परमेश्वर के वचन में,
जब पौलुस और सिलास ने आराधना करी, इसलिए आराधना नहीं कर रहे थे पौलुस और सिलास कि उनके बंधन टूट जाए या वो भाग जाए वहां से। अगर ऐसा होता तो बाइबल में ऐसा नहीं लिखा होता कि जब दरोगा आया उसने कहा तू अपने आप को नाश मत कर, सब लोग यहीं पे। आराधना करी, बंधन खुल गए, भाग जाना चाहिए था। नहीं, आराधना क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो जानते थे भले ही दुख है, भले ही पीड़ा है, पर हमारी प्रेजेस खुदा के पास जानी चाहिए। और जब प्रेजेस खुदा के पास गई, अद्भुत मिरेकल हुआ। हालेलुया। अब सोच के देखो, यहां पर इजरायलियों ने अपनी वीणाओं को टांग दिया है और वो आराधना नहीं कर रहे। और पौलुस जो जॉय को कह रहा है मैं तुमसे कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। और आपको मालूम किस कंडीशन में? फिलिपियों की पत्री को जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, कैद में, बॉन्डेज में। और उसके बाद कह रहा है मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, फिर कहता हूं आनंदित रहो। क्या है? क्या उसने अपने प्रेजेस को टांग दिया? हालेलुया। कई बार खुदा के लोगों, आपको इंस्ट्रूमेंट नजर नहीं आएंगे, पर आपको मालूम कुछ चीजें आपकी जिंदगी में आपका इंस्ट्रूमेंट बन जाती है। उस हालात में पौलुस का इंस्ट्रूमेंट क्या था आपको मालूम? क्यों कह रहा है मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो? आनंद है, प्रेज कर रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है। किससे कर रहा है? उसके पास गिटार नहीं है, उसके पास वायलिन नहीं है, पर उसके पास एक चीज है, जिन चीजों से वो बंधा हुआ है उन्हीं चेनों से आराधना कर रहा है। मैं ऐसा मानता हूं गा रहा होगा चेने बजा बजा के, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। वाह, क्या चेन से आवाजें आ रही होंगी उसके। आपको समझ आ रहा है? मैं कुछ आपको सिखाना चाहता हूं। आपकी बॉन्डेजेस में आपकी आराधना रुकनी नहीं चाहिए, आपका जॉय खत्म नहीं होना चाहिए, वो बढ़ जाना चाहिए। ये एक प्रकाशन है, क्योंकि पौलुस इसे सीख गया था, पौलुस इसे जान गया था कि जब मैं अपने विपरीत समय में आनंद से भरा हुआ रहता हूं, प्रभु में आनंदित रहता हूं, प्रभु की प्रेस करता हूं, तो ऑटोमेटिकली प्रभु काम करने लगता है। आपको एक इजी चीज बताऊं? आप चाहते हैं अपने जिंदगी में खुदा का वचन, आप चाहते हैं परमेश्वर का वर्ड, रेमा वर्ड आपकी लाइफ में काम करे, कुछ मत करिए, आराधना करिए, प्रेस करिए परमेश्वर की। हालेलुया। पौलुस यही कह रहा है, आपका आनंद नहीं जाना चाहिए, प्रेस करो। हाथों में चेन है, प्रेस करो, है ना। परिवार में कलेश है, बॉन्डेज। पौलुस के चेन थी, आपके हो सकता है परिवार में कलेश का बॉन्डेज हो, और आप बस लगे हुए, आपको उसी बॉन्डेज में आराधना करनी। मैंने लास्ट टाइम प्रीच किया यहोशापात से, आपको मालूम वो इस प्रकाशन को समझ गया था, उसको ये समझ आ गया था कि प्रेज ही है जो खुदा को नीचे ला सकती है। हालेलुया। उसे पता है आराधना, वर्शिप परमेश्वर को नीचे लेके आता है। जब हम खुदा को प्रेज करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं। एक छोटा सा अध्याय है भजन संहिता 117, आप पढ़िए उसे, देखिए क्या लिखा है। छोटा सा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए क्या लिखा है। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। क्यों प्रभु का कलाम इसको महत्व दे रहा है? इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कुछ है नहीं है, डजंट मैटर, आपकी प्रेजेस रुकनी नहीं चाहिए। बस प्रभु आज शाम आपको ये सिखा रहा है, क्योंकि जिस घड़ी आपका आनंद चला गया, शैतान आपकी प्रेजेस छीन गया, उस घड़ी आप निर्बल हो जाएंगे। आप निर्बल हो जाएंगे, गारंटेड निर्बल हो जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे जीवन की गवाही है, जब मैंने अपनी कंडीशन जो खराब थी उसमें प्रेस करना आरंभ किया, प्रभु को उसकी स्तुति करना आरंभ करा, मेरे अंदर नया बल आ गया। हालेलुया। इसीलिए मैं इतने तबीयत खराब में, इतने फीवर में भी इस जगह पे खड़ा हो पाया। क्यों? क्योंकि प्रेजेस रुकी नहीं। मेरा आनंद मेरी परिस्थितियां छीनने नहीं पाई।
हालेलुया। और इसीलिए हबक्कुक एक बात कहता है, यदि आप 3 अध्याय और उसके 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे, लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, क्या कह रहा है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो। कह रहा है कुछ भी ना हो, कह रहा है कोई ब्लेसिंग्स हो या ना हो, किसी भी प्रकार की अच्छी परिस्थितियां हो या ना हो। 18 वचन में उसने कहा, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। हालेलुया। कितनी अमेजिंग बात। कह रहे कोई मेरी परिस्थितियां, फल नहीं है, डजंट मैटर, भेड़ बकरी नहीं है, डजंट मैटर, है ना, दूध नहीं है, अच्छी आशीष नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरा आनंद इन चीजों से नहीं है, मेरा आनंद परमेश्वर से है। हालेलुया। और पौलुस यही कह रहा था, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। जब शैतान आपकी जिंदगी के ऊपर हमला करे और आपका जॉय चुराने की कोशिश करे, आपको एक काम करना है, उसको बोलना कि हाँ अच्छा तू मेरा आनंद चुराना चाहता है, तू बीमारी डालकर मेरा आनंद चुराना चाहता है, परिवार में कलेश करके मेरा आनंद जो प्रभु के साथ है उसे चुराना चाहता है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। प्रभु की आराधना करिए, प्रेज करिए, गीत गाना आरंभ करिए, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। गाड़ी पे चल रहे हैं, स्तुति प्रशंसा प्रभु की करना आरंभ करिए। आपको मालूम जैसे ही ये हो जाएगा, आप प्रेस करते रहेंगे 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, चलते फिरते, उठते बैठते, आप ऐसा करते रहेंगे, अपने मन में गीत गाते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, आपको सडनली पता चलेगा प्रभु का रेमा आपके पास आएगा, प्रभु का वर्ड उस परिस्थिति में आपको बल देगा, आपको ताकत देगा। और यही बाइबल कहती है। आपको मालूम जब स्तुति आराधना होती है, मैंने कहा यहोशापात ने हथियार बंदों को आगे नहीं रखा, उसके आगे उसने वर्शिपर्स को रखा, और जब वो आराधना करने लगे परमेश्वर उतर आए। हालेलुया। आपके पास क्या होता है जब आप आराधना करते, जब आप प्रेज करते, परमेश्वर का वर्ड उतर के आता है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम आपके लिए खुल जाता है, वो आपके लिए उतर कर आ जाता है और आपसे वो बात करता है, आपको तसल्ली मिलती है, आपको समझ आता है कि सच में खुदा ने कुछ कर दिया है, परमेश्वर ने कुछ कर दिया है। मेरी बात को गंभीरता से लेना, ऐसा मत समझना। अगर पौलुस ये कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, आपके जीवन में बीमारियां नहीं आएंगी। इसका मतलब यह नहीं है बिल्कुल भी, इसका मतलब यह है ही नहीं। प्रभु कह रहा है सब कुछ रहेगा, पर उस परिस्थिति में भी आपको आनंदित रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम हन्ना ने जब वर्ड को रिसीव किया एली के द्वारा, बाइबल कहती है उसका मन फिर उदास, बोले उदास नहीं रहा। हालेलुया। उदास नहीं रहा तो क्या रहा? आनंदित रहा। हालेलुया। और जब उसने वर्ड को रिसीव किया, उसका मन आनंदित रहा। आपको मालूम उसने परमेश्वर के उस प्रोफेसी को अपनी जिंदगी में रिसीव किया। हालेलुया। आपको समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूं? जैसे ही आप आनंदित हो जाते हैं, आपके मुंह से आराधना फूट निकलती है, आपके मुंह से प्रभु की स्तुति प्रशंसा बहने लगती है, अद्भुत काम होने लगते हैं, प्रभु का आत्मा उतर आता है, प्रभु का शब्द उतर आता है और आपकी जिंदगियां बदल जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। एलीशा इस भेद को जानता था, उसने इसीलिए कहा, जब सारे राजा उसके पास आते हैं, यहोशापात भी आता है, कहता है एक काम करो, मेरे लिए एक बजाने वाले को बुलाओ। और आपको मालूम जैसे बजाने वाले ने आरंभ किया बजाना, बाइबल एक बात कहती है, जैसे वो बजना आरंभ हुआ, मैं सोचता हूं ऐसा, मैं एज्यूम करता हूं उधर बज रहा होगा, इधर एलीशा मन ही मन में रिखा माला हाथ शेखे तराला वो प्रेस कर रहा होगा, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी बड़ाई हो।
और जैसे उसने प्रेस करना आरंभ किया, सडनली कुछ हुआ, उसके ऊपर वर्ड उतर के आया। और जैसे वर्ड उतर के आया, उसने कहा जाओ तुम गड्ढे ही गड्ढे खोद दो और प्रभु वर्षा करेगा। कैसे आ गया वर्ड? उसको अहमियत पता है, उसको पता है जब हम प्रेस करते हैं, उसको पता है जब प्रभु के गीत बजते हैं, उसको पता है जब आराधना होना आरंभ हो जाती है, चीजें बदलना आरंभ हो जाती है। हालेलुया। समझ आ रहा है क्यों आपको कह रहा हूं आनंदित रहो? क्यों पौलुस कह रहा सदा आनंदित रहो? परिस्थितियों को देखकर आपका आनंद नहीं बदलना चाहिए। परिस्थिति कुछ भी हो, आपके हार्ट में आनंद होना चाहिए। ये मैसेज था जो पौलुस देना चाह रहा था, अपनी जंजीरों से देना चाह रहा था। मैं नहीं बजाता हूं, मैं इसी से आराधना कर लेता हूं। मेरा आनंद प्रभु में है, मेरा जॉय प्रभु में है, और वो मेरा बल बन जाता है। हालेलुया। प्रभु में इसी प्रकार बने रहना चाहिए। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? आज मैंने अपनी आत्मा में कुछ बातों को फील किया और मुझे लगा कि मैं आपसे इस वर्ड को बांट दूं। कई लोगों को मैंने अपनी आत्मा में देखा और मैंने देखा उनके मुंह पर उदासी छाई हुई, उनका मन उदास हो गया है। डजंट मैटर, मैं नहीं जानता क्या परिस्थिति के कारण आपका मन उदास हुआ, आपका मन शोकित हुआ, पर आज शाम प्रभु का आत्मा आपसे ये बात कह रहा है, आपको सदा आनंदित रहना है। जब दुख आए भजन गाने, परिस्थिति बदले और प्रेस को बढ़ाइए, और प्रेजेस को बढ़ाना आरंभ कर दीजिए। आपको मालूम शैतान क्या करता है? शैतान को आपकी लाइफ में पूरा स्पेस नहीं चाहिए। याद रखें, उसको आपकी जिंदगी के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं चाहिए, बस वो कुछ क्षेत्र पे कंट्रोल लेता है। और जब वो उस क्षेत्र पे कंट्रोल ले लेता है, फिर आप मजबूर हो जाते हैं सारी चीजों को उसके हाथों में सौंपने के लिए। मैंने एक स्टोरी को सुना, आपको सुना के समाप्त करूंगा। आपको मालूम, एक बार एक व्यक्ति एक घर को पसंद करता है और वो मकान मालिक के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे ये घर चाहिए। मकान मालिक कहता है मुझे बेचना नहीं है। वो कहता है मैं अच्छे पैसा दूंगा। वो कहता है नहीं, बेचना है। फिर थोड़े समय के बाद वो फिर आता है, कहता है अच्छा मैं एक काम करता हूं, मुझे अपने घर के भीतर बस एक थोड़ा सा जगह दो, मैं आपको पूरा पैसा दूंगा, मुझे बस एक कील गाड़ने दो अपने घर के भीतर। मकान मालिक को लगा, उस व्यक्ति को लगा जो उसका ओनर था, कि अरे इससे होगा क्या, ठीक है मैं गाड़ने देता हूं इसे एक कील। उसने एक कील गाड़ दी। अगले दिन वो व्यक्ति फिर से आया और अपनी कील के ऊपर उसने बहुत सारी चीजों को जो गंदी थी, स्मेल आ रही थी बहुत बुरी, उसने उस पर टांग दिया उस कील के ऊपर। मकान मालिक ने कहा ये तो बहुत गंदगी है, ये तो बहुत गंदी है, आप इसे यहां क्यों टांग रहे हो? उसने कहा ये कील मेरी है और ये कील मैंने यहां पे लगाई है, इसका मैंने आपको पेमेंट दिया है। अब इस कील के साथ मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। आपको मालूम, वो स्मेल इतनी ज्यादा फैल गई, वो गंध इतनी ज्यादा फैल गई, वहां पर उस व्यक्ति का रहना मुश्किल हो गया। उसने पूरा घर उसको दिया, उसको बेचा और वहां से निकल गया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, शैतान बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हमारी जिंदगी में काम करता है। वो कुछ नहीं करेगा, बस एक काम करेगा, आपका आनंद छीन देगा, आपका आनंद ले लेगा। उसको मालूम है अगर इसके अंदर से ये आनंद ले लिया तो बाकी चीजों पे तो मैं खुद ब खुद कंट्रोल कर लूंगा, बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली मेरे कंट्रोल में आ जाएंगी। आनंद गया, आपका प्रेज चला गया, आपका धन्यवाद चला गया, जबकि बाइबल कहती है हर बात में धन्यवाद करो। आपको समझ आया? आपका धन्यवाद चला गया। आप उदास है, आप वर्ड नहीं पढ़ पा रहे, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा आपसे, आप परेशान हो जाएंगे। और थोड़े समय के बाद जब ये सारी चीजें, जॉय चला गया, प्रेजेस चली गई, प्रार्थना कम पड़ गई, आपका अब वर्ड के साथ रिलेशन नहीं, प्रभु के साथ अब कोई संबंध नहीं, अब क्या होगा? आपकी जिंदगी के ऊपर पूरा कंट्रोल डेविल का हो जाएगा, शैतान का हो जाएगा।
और वो इसी तरीके से काम करता है। क्यों? क्योंकि वो, शायद आपको नहीं पता पर उसको मालूम है, इसका आनंद बल है परमेश्वर का। प्रभु का आनंद मेरा बल है। आपका बल है, स्ट्रेंथ है, तो वो सबसे पहले स्ट्रेंथ ही को तो खत्म करेगा। उसको मालूम है इसकी स्ट्रेंथ खत्म कर दूं तो ये वैसे मेरे कब्जे में आ जाएगा। हालेलुया। और इसी प्रकार से वो आपकी लाइफ में काम करता है, स्ट्रेंथ को छीन लेता है आपसे और आप बिल्कुल निर्बल हो जाते हैं, शिमशोन की तरह। हालेलुया। उसको लगा उठूंगा, बालों को झटकूंगा, पलिश्ती को मार दूंगा, पर उसे पता नहीं था उसकी ताकत चली गई है। हालेलुया। और आपके साथ सेम इन दिनों यही चल रहा है खुदा के लोगों। मैं भविष्यवाणी की रीति पर बोल रहा हूं, आपके साथ यही हो रहा है। आप इसी चीजों से गुजर रहे हैं और शैतान ने आपकी लाइफ के ऊपर कंट्रोल किया है। मत छीनने दो से आपका जॉय, मत छीनने दो उस मन के आनंद को, जो अच्छी औषधि। आपको बाहर की दवाइयों की नीड्स नहीं होगी अगर मन का आनंद बना रहे। हालेलुया। वो इसलिए टारगेट करता है, वो उस अच्छी औषधि को रिमूव कर देता है, आनंद को रिमूव कर देता है। आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के हाथ में वापस से कंट्रोल को दीजिए। प्रभु की प्रेस करना आरंभ कर दीजिए, आराधना करना आरंभ करिए। डजंट मैटर, आप अपने अंदर बल को पाएंगे, आप ताकत को पाएंगे, आप अनुभव करेंगे कि मेरे अंदर फिर से वो ताकत है, फिर से मेरे अंदर वो बल है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप बड़े से बड़े गोलियत का सामना करने जा सकते हैं दाऊद के समान। क्यों? प्रेस करके आया है, आराधना करके आया है, आनंद है उसके अंदर, उसको मालूम है उसका खुदा उसके साथ है। गोलियत के आकार से फर्क नहीं पड़ता, परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। खुदा करे ये मैसेज आपके हृदय में जगह पाए और आप पौलुस के समान कह सके, प्रभु में सदा मैं आनंदित रहूंगा। हालेलुया।